टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान का। जो आज का टॉपिक है हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान का, ठीक है। 9 टॉपिक है ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको तैयारी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के वाइज आपको यहाँ पर क्लास मिल जाएगी और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कोई पैसा नहीं लेते हैं किसी चीज़ का भी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखिए, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? देखिए, अगर इसकी बात करूं, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था आपका 2001 में। कब हुआ था? 2001 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका अगस्त 2002 में। कब हुआ था? अगस्त 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ठीक है, तो कौन सा है आपका? ताप विद्युत, जल विद्युत दोनों उपयुक्त ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? ठीक है, तो कौन सा है आपका? पतरातू ताप विद्युत संयंत्र सबसे बड़ा झारखंड का ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुई है? ठीक है, तो किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाइयां हैं? देखिए, कुल कितनी इकाइयां हैं? तो कितनी हैं? 10 इकाइयां हैं। कितनी हैं? 10 इकाइयां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल लागत, कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? देखिए, अगर इसकी बात करूं, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता तो ये है आपका 840 मेगावाट। कितनी है? 840 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HCE को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र के विद्युत प्रदान की जाती है? देखिए, अगर इसकी बात करूं तो निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है आपकी पतरातू ताप विद्युत संयंत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना DVC के अधीन है? देखिए, कौन सी परियोजना अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी बोकारो ताप संयंत्र और चंद्रपुर ताप संयंत्र इसके अधीन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थापित है? देखिए, कौन सा है आपका? तो ये आपका पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, चंद्रपुर ताप विद्युत संयंत्र जो आपके हजारीबाग जिले में स्थापित है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त, ठीक है। तो आपका बोकारो भी ताप विद्युत भी इसमें ही है, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए, किस जिले में स्थित है? तो इसकी बात करूं, देखिए, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? देखिए, तो ये है आपका, मैंने अभी बताया था। देखिए, बोकारो आपका कहाँ पर है? ताप विद्युत संयंत्र तो ये आपका कहाँ पर है? हजारीबाग जिले में है। कहाँ पर है आपका? हजारीबाग जिले में स्थित है और उसकी क्षमता 830 मेगावाट की है, ठीक है। तो ये हजारीबाग जिले में स्थित है और इसकी क्षमता 830 मेगावाट की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र आपका कहाँ पर है? तो ये आपका रांची में। कहाँ पर है? रांची में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तेनूघाट विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है आपकी? 240 मेगावाट, ठीक है। कितनी है? 240 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थापित है? देखिए, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो ये आपकी बराकर
जमुनिया, कोनार, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर स्थापित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए तो इसकी बात करूं तो इसमें है आपका खनन। ठीक है, क्या है, दामोदर घाटी परियोजना में शामिल नहीं है आपका खनन, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना किस जिले में स्थापित है, तो ये आपके धनबाद जिले में। कहाँ पर है, धनबाद जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। देखिए अगर इसकी बात करूं, दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो ये आपका रांची भी इसमें शामिल नहीं है, पलामू भी, हजारीबाग, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी घाटी की विद्युत औसत विद्युत क्षमता उत्पादन क्षमता कितनी है। ठीक है, तो कितनी है आपकी, 2761 मेगावाट। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए अगर इसकी बात करूं, दामोदर नदी घाटी परियोजना के कथन कौन सा असत्य है। देखिए तो इसमें अगर बात करूं, यह है परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण मॉडल पर आधारित है, तो ये भी सही है आपका। इस मॉडल को WL बुलडोइन ने तैयार किया था, ये भी सही है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए, ये भी सही है। लेकिन इस परियोजना, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो इसमें गलत है, इस परियोजना के अंतर्गत तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करी गई है। ठीक है, तो ये गलत है, आपका आंसर हो जाएगा, इस परियोजना के अंतर्गत तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना नहीं करी गई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब करी गई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना की अगर बात करूं तो ये करी गई थी आपकी 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो किया गया आपका 2500 किलोमीटर लंबी नदी नहरों का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना से कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो कितने की हुई है आपकी, 145 किलोमीटर की। कितने की हुई है दामोदर घाटी परिवहन से, 145 किलोमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। देखिए तिलैया बांध का निर्माण किया गया है, किस नदी पर किया गया आपका, बराकर नदी पर। किस पर किया गया है, बराकर नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है। देखिए तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने घन मीटर है, अगर इसकी बात करूं तो यह है 395 मिलियन घन मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र स्थापना की गई है। देखिए तिलैया बांध के निकट जो करी गई है, कितनी जल इकाइयों वाली जल विद्युत परियोजना स्थापना करी गई है, 3 इकाइयों वाली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। देखिए अगर इसकी बात करूं, तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल लागत उत्पादन क्षमता कितनी है आपकी, 110 किलोवाट। कितनी है, 110 किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। कोलार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष करी गई थी, तो ये करी गई थी आपकी वर्ष 1955 में। कब करी गई थी, वर्ष 1955 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनार बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए कोनार बांध के संबंध में अगर बात करूं तो इसमें कौन सा उपरोक्त संबंध सुमेलित, कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पर अवस्थिति की बात करूं कोनार बांध के, तो हजारीबाग में, ये भी सही है आपका। विद्युत उत्पादन
40,000 किलोवाट है, ये भी सही है। सिंचाई सुविधा आपकी तो ये भी सही है आपका, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है। देखिए कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने घन मीटर है, तो ये आपकी 337 मिलियन घन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है। ठीक है, तो कौन सा है आपका मेथान बांध। देखिए मेथान बांध की बात करूं तो मेथान बांध आपका भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का विशिष्ट विद्युत केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथान बांध कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा है। देखिए मेथान बांध कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा है, तो ये 3 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है। देखिए मेथान बांध जो है आपका किस नदी पर स्थापित है, तो ये आपका बराकर नदी पर। ठीक है, किस पर है, बराकर नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथान बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए मेथान बांध की अगर बात करूं तो ये अवस्थित कहाँ है आपका, धनबाद में। विद्युत उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट है। जल संग्रहण क्षमता 1357 मिलियन घन मीटर है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन इसका जो परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर है, ये उसका गलत है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। देखिए तो बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये आपका गिरिडीह में। कहाँ पर है, गिरिडीह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है। ठीक है, तो किस नदी पर स्थित है आपका, बराकर नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचायत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो किस पर किया गया है आपका, ये क्या है, दामोदर पर। किस पर किया गया है, दामोदर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो किसका नहीं हुआ आपका, कोयना बांध का निर्माण आपका दामोदर नदी पर नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उनकी स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए मेथान बांध 1958 में, तेलैया बांध 1953 में, बरहल पहाड़ी बांध गिरिडीह में, ये भी सही है आपका। लेकिन बात करूं मैं, देखिए पंचायत पहाड़ी बांध आपका 1956 में स्थापित नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका इसमें, मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा नहीं है, मध्य प्रदेश स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित नहीं है। जबकि आपका झारखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा, सॉरी जो इसमें आपका मध्य प्रदेश है वो नहीं है, और आपका क्या क्या है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक, किस वर्ष हुआ था आपका, ये 1978 में। ठीक है, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण आपका 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है। देखिए तो इसका उद्देश्य है आपका पेयजल आपूर्ति विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य आपका हो जाएगा पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित करी गई थी। ठीक है, तो किसके सहयोग से स्थापित करी गई थी स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना आपकी, विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। देखिए स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर आपके, हुंडरू रांची में स्थापित है। कहाँ पर है, हुंडरू रांची में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। देखिए, तो इसकी उत्पादन क्षमता है आपकी 130 मेगावाट, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है। ठीक है, तो ये किस पर है आपकी, मुरली नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो किन राज्यों की है, यह है आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। ठीक है, तो किस में आपकी, ये दुमका जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है, आपका कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और आज का इसका लास्ट टॉपिक इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, देखिए इसमें जो संबंध है उपरोक्त भी इसमें कोई सा भी इसमें कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। देखिए, इसकी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।